Okay, so we are going to start with GitHub. So in this lecture, we are going to install and see the setup of GitHub. The video will be little bit lengthy, but I'll make sure to clear all the concepts regarding GitHub. ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग गिटहब इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपने आना है ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, ब्राउज़र पे आने के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है, गिट। ठीक है, अब गिट लिखेंगे तो गिट इंस्टॉल लिख दें आप। ठीक है, गिट इंस्टॉल लिखा तो हमारे पास यहाँ पर गिट इंस्टॉल के बाद जो है वो हमारे पास इंस्टॉलेशन लिंक आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो लिंक आ रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद इंस्टॉलिंग गिट। तो हम पहले डाउनलोड्स में जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया है डाउनलोड्स। अब इस डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस है, मैक ओएस, विंडोज़ और लिनक्स उबंटू, राइट। तो अब हम देखते हैं कि विंडोज़ है हमारा सिस्टम, राइट। ये हमारा जो सिस्टम वो विंडोज़ है, तो हम जो है वो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। हमें लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड नहीं करना। उसके बाद हम आते हैं अदर गिट। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं, हमारे पास और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम स्टैंड अलोन जो है ना वो यूज़ करते हैं, ये वाला गिट फॉर विंडोज़ x64 बिट सेटअप। इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास गिटहब डिस्प्ले यहाँ पर होगा। ठीक है, ये एक मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास गिटहब जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी मेरे पास डाउनलोड है, ये दोबारा डाउनलोड हो गया है। ठीक है, आपने जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपने क्लिक करना है यस के ऊपर। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का जो है ना वो डिस्प्ले आ जाएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, हम सबसे नीचे चले जाते हैं। ये पूरा अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सारे जो एज इट इज़ हैं इनको जाने दीजिएगा। बट एडिशनल आइकन्स ऑन डेस्कटॉप हो गया हमारे पास, जीयूआई हो गई, बैश हो गया। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि क्लाइंट सिलेक्शन रिक्वायर्स एटलीस्ट 342.6 MB ऑफ डिस्क स्पेस, हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमें यूज विम सही है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहा है, गिट फ्रॉम द कमांड लाइन एंड आल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। आपने इस पर चेक लगाना है। ठीक है, आपने इनमें से कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। यूज गिट और गिट बैश ओनली इसको भी छोड़ दें, और थर्ड वाले को भी छोड़ दें। उसके बाद आपने जो सेंटर वाला है इसको जो है ना वो आपने इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये आगे हमारे पास इसको भी आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और आपके पास फिर ये यहाँ तक आगे है कॉन्फ़िगरेशन द लाइन एंडिंग कन्वर्जेशन, तो इसको भी डिफ़ॉल्ट हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा आएगा कॉन्फ़िगरिंग द टर्मिनल एमुलेटर टू यूज़ विद गिट बैश, तो इसको भी एज डिफ़ॉल्ट छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, चूज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ गिट पुल, सही है, इसको भी ऐसे जाने देंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, चूज़ अ क्रेडेंशियल है पर, और गिट क्रेडेंशियल मैनेजर इसको भी एज इट इज़ हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जितनी भी हमारे पास अब सेटिंग्स आ रही हैं उनको हम कोशिश करेंगे डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग आ गया है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर हमारे पास ये है, हम नेक्स्ट करेंगे बैश। अब ये आपने जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक किया तो आपके पास जो है ना वो गिट इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। अब मैं इसको जो है वो कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरे पास जो है वो ऑलरेडी एक गिटहब का जो सिस्टम है वो कंप्लीटेड मौजूद है। जब आप इसको यूज़ कर ले इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने क्या करना है, सी एम डी में भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं गिट माइनस माइनस वी, ओके, माइनस वी गिट डैश, और माइनस वी कह लो, गिट वर्जन क्या लिखा हुआ है 2.47.0, और ये हमारे पास गिट का वर्जन इंस्टॉल हो गया। इसको चेक करने का एक और तरीका है, आपने यहाँ पर आना है और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आपका जो है ना वो है उस फोल्डर में आप चले जाएं। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद शो मोर प्रॉपर्टीज़। अब जब शो मोर प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा गिट ओपन गिट GUI हेयर। ठीक है, और ओपन गिट बैश हेयर। ठीक है, ये आपने जो है ना जब आपके पास आ गया तो इसका मतलब है कि आपके पास गिटहब इंस्टॉल्ड हो गया है।
तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो गिटहब सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो के हम लोग थोड़ा गिटहब के फ्लो के बारे में देखेंगे और फिर हम जो है डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे।